चलिए, तो इस यूनिट में हम लोग जानेंगे लाइट के बारे में, माया की कुछ लाइटिंग के बारे में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जाके लाइट पे क्लिक करते हैं और एरिया लाइट पर आते हैं और इसको रोटेट करके थोड़ा इसका जो पॉइंट है वो नीचे की तरह और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्नोल्ड में क्या होता है, अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ तो ये रेंडर नहीं हो रही है लाइट। क्यों? क्योंकि अर्नोल्ड में लाइटिंग एक्सपोजर और इंटेंसिटी पे बेस होती है। अगर भी मैं इसकी इंटेंसिटी 100 भी कर देता हूँ तो बहुत हल्का सा इफेक्ट आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मैक्स माया के अंदर जो लाइटिंग करते हो, अर्नोल्ड में लाइटिंग करते हो, तो इसमें आपको एक्सपोजर भी बढ़ाना पड़ता है। अगर मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए 5 कर देता हूँ, तब ये लाइट बहुत अच्छी तरीके से रेंडर होगी। ये देखिए, ठीक है। और ये एक्सपोजर कितना बढ़ाना है ये आपको माया के जो लाइट का जो स्केलिंग पार्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर इसका स्केल बहुत बड़ा है तो आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और आपकी लाइट का स्केल कम है तो इतना ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना पड़ता, क्योंकि उसके स्केल से उसके साइज़ पे भी मैटर करता है। एरिया लाइट हमेशा उसके साइज़ पे भी डिपेंड करती है, पहली बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके स्प्रेड कुछ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, राउंडनेस के ऑप्शन होते हैं, राउंडनेस के कुछ ऑप्शन होते हैं कि आपको राउंडनेस कितनी रखनी है अपने लाइट की। सैम्पल्स क्या होते हैं? सैम्पल्स में होते हैं आपकी जितने ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं आपकी लाइट सीन में, उतनी अच्छी आपकी क्वालिटी निकल के आती है लाइटिंग की। ठीक है, ज़्यादा सैम्पल नहीं बढ़ाने हैं, 8 से 10 सैम्पल से भी इतने ज़्यादा ही बढ़ाने हैं आपको। तो क्या करता है, अभी तो हमारे सीन में कुछ ज़्यादा बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लाइटिंग नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स लाइटिंग होती है तो वो क्या करती है, वो वहाँ पे नॉइज़ छोड़ देती है। ठीक है, नॉइज़ क्या करती है, नॉइस नहीं छोड़ देती क्योंकि उसमें आपके सैम्पल्स इनफ नहीं है। तो सैम्पल्स, आपके लाइटिंग के सैम्पल्स भी आपको बढ़ाने होंगे अगर आपको लाइटिंग क्वालिटी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो नीचे आती है कास्ट शेडोज़। कास्ट शेडोज़ अगर आप ये ऑफ है तो अब आपकी लाइट ये शेडोज़ को कास्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर टर्न ऑन है तो ये लाइट को शेडोज़ कास्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम सैम्पल्स वही होती हैं। जब आप वॉल्यूम में लाइटिंग करते हो तो उसके सैम्पल्स अगर आपके कम हैं तो हो सकता है आपकी सीन में नॉइस आने लगे, छोटे छोटे पॉइंट्स आने लगे। ठीक है, अगर वो आपकी सीन में आ रहे हैं तो आपको यहाँ से सैम्पल बढ़ाने होंगे। सैम्पल यहाँ से आप बढ़ा दोगे तो आपके सैम्पल वो जो नॉइस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी लाइट फ़िल्टर्स क्या होते हैं। देखिए, जब आप लाइट फ़िल्टर पे क्लिक करते हो तो आपको बेसिकली 2 टाइप के फ़िल्टर दिखते हैं आपको, लाइट ब्लॉक और लाइट डिके। ठीक है, लाइट डिके मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि लाइट डिके का मतलब होता है कि लाइट को एक्सक्लूड करना अपनी लाइटिंग में से, थोड़ा सा एक्सक्लूड करना। क्योंकि कभी भी लाइट चलती है, मान लीजिए लाइट ए सोर्स ए है और हमारा टारगेट है बी। अगर ए से आपकी लाइट एमिट होने शुरू हुई है तो जो उसकी लाइट की इंटेंसिटी ए पार्ट पे होगी तो बी टारगेट तक पहुँचते पहुँचते उसकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा कमी आएगी, मतलब थोड़ी इसकी इंटेंसिटी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ही रियल वर्ल्ड में भी लाइट बिहेव करती है। लाइट की अगर आपने कभी टॉर्च देखी होगी, जब आप टॉर्च चलाते हो तो पास का टारगेट है तो बहुत ब्राइट आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप दूर लाइट देखते हो, दूर से देखते हो तो वो लाइट जाते जाते बहुत फेड हो जाती है और एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी है वो अपनी पैकेट्स को लूज़ करती है जब वो ट्रैवल करती है। तो वही चीज़ आपकी माया में आप लाइट डीके से करते हो। लाइट ब्लॉकर क्या होता है? देखिए, जब अगर मैं लाइट ब्लॉकर को ऑन किया है तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा आपका क्यूब में। ये क्या करेगा, ये लाइट को ब्लॉक करता है। ठीक है, अगर अब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो अभी देखिए कुछ किसी लाइट को इसने ब्लॉक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है अभी। अगर मैं इसकी डेंसिटी बढ़ा देता हूँ और अब मैं इसको रेंडर करता हूँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और पहले ना अपने रियल टाइम रेंडर को ऑफ कर लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना करे। और अब इसको थोड़ा कहीं यहाँ पे रखते हैं।
ठीक है, अब इसका रेंडर निकाल कर देखते हैं। तो देखो उतने पार्ट में उसने क्या किया, लाइट को ब्लॉक कर दिया। और कितनी लाइट ब्लॉक करेगा वो चीज़ आप कंट्रोल करते हो अपनी डेंसिटी टैब में। अगर मैं इसकी डेंसिटी 1 कर देता हूँ और अब इसको रेंडर करता हूँ तो ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा है आपकी लाइट को, ठीक है। आगे क्या होता है, किस एक्सिस में आपको ब्लॉक करनी है, वाई में, एक्स में, जी में, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो एक्सिस। रैंप क्या होता है, मैं रैंप बढ़ाता हूँ। रैंप एक्चुअली ग्रेडियंट टाइप में आपकी लाइट को फॉलो करेगा। लाइट की जो फेड करेगा वो एक ग्रेडियंट टाइप में करेगा। मैं यहाँ से रेंडर निकालता हूँ, देखिए ग्रेडियंट टाइप में, तो जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाओगे वो उतनी कम लाइट ब्लॉक करने लगेगा और ग्रेडियंट वे में करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखना लाइट कम ब्लॉक हो रही है, फिर धीरे बढ़ते 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 यहाँ पर पूरी ब्लॉक हो रही है। तो ये चीज़ आप रैम से कंट्रोल करते हो, ठीक है। ये एक बेसिकली सॉफ्ट शेडोज़ देने के लिए काम आता है। जब भी एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर लाइट ब्लॉकर का आप एग्जांपल, कभी आपने सिनेमैटिक लाइटिंग देखी हो कि कोई करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आप देखोगे टॉप से लाइट पड़ रही है और आधे फेस पे पड़ेगी, आधे फेस पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ को कंट्रोल करते हो आप लाइट ब्लॉकर से, ठीक है। सिमिलरली आप यही चीज़ आप आफ्टर इफेक्ट या पे आपके जितने भी कंपोजिट के सॉफ्टवेयर होते हैं, वीएफएक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, वही चीज़ आप उसमें भी करते हो। लाइट ब्लॉक करते हो किसी पार्ट में तो वहाँ पे आपको ब्लॉकर लगाना पड़ता है और बिल्कुल डार्क शेडोज़ ना आए, इसलिए आपको रैम्प का यूज़ करते हो, ठीक है। हाइट एज, इसको मैं बढ़ाता हूँ तो आपकी एजेस को स्मूथ कर देगा वो, ये देखो, ठीक है। राउंडनेस कर दी मैंने तो थोड़ी राउंडनेस आने लगेगी उसमें। तो ऐसे ये फ़िल्टर्स होते हैं कुछ, जब फ़िल्टर यूज़ करते हैं हम अपनी नीड के हिसाब से, जिस टाइप का हमें नीड होती है उस हिसाब से हम फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं अपने लाइट में। तो बेसिकली ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे, बेसिक एट्रीब्यूट्स थे जब आप किसी चीज़ की लाइटिंग करते हो। और काफ़ी ये एट्रीब्यूट सेम रहते हैं हर लाइट के लिए, सिर्फ इसी लाइट के लिए नहीं। अगर मैं कोई और सी लाइट भी लेता हूँ, मान लीजिए अगर मैं मैश लाइट लेते हैं, तो मैश लाइट लेने के लिए आप क्या करोगे, कोई मैश क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ये हमारा मैश है और इसमें अगर मैं मैश लाइट लगाता हूँ तो देखो आप सिमिलरली सेम ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, बस यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा देखने को क्या मिले, शो ओरिजिनल मैश और लाइट विजिबल। ये क्या होता है, अगर मैं अभी इसको रेंडर करता हूँ और मैं इसकी एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ से 10 और इंटेंसिटी 10, तो ये देखो लाइटिंग हो गई लेकिन हमें लाइट सोर्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो लाइट सोर्स को विजिबल करने के लिए आप लाइट विजिबल करोगे। अगर आपने लाइट विजिबल क्लिक कर दिया है, आप इसको रिफ्रेश करते हो तो आपको लाइट का सोर्स भी दिखने लगेगा, आपको लाइट का सोर्स भी दिखने लगेगा। लेकिन ये अभी सिर्फ लाइट दिखा रहा है, हमारा जो ओरिजिनल मैश है वो गायब हो गया, वो हाइड हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो उस मैश को दोबारा लाने के लिए आप नीचे जाओगे इन मैश में तो शो ओरिजिनल मैश दिखेगा आपको। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया है तो अभी आपका मैश भी दिखाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये आपको मैश भी दिखाएगा अब, ठीक है। वही एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेम कलर का टैब, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो अपने किसी भी लाइटिंग का, ठीक है। एक्सपोजर कम कर दोगे तो और थोड़ी बेहतर लाइट आपकी होगी। बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया था, आप देखिए कितनी प्यारी लाइटिंग होके आई है, ठीक है। सैम्पल्स, ये जो आपके वॉइस नॉइज़ दिख रही है आपको लाइटिंग में, वो नॉइज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप अपनी सीन में सैम्पल बढ़ा देते हो। और जितने ज़्यादा सैम्पल आप बढ़ाते हो उतनी ज़्यादा आपका रेंडर टाइम भी बढ़ जाएगा, ये भी एक ध्यान रखना हमेशा। कास्ट शेडोज़, वही चीज़ है कि अगर ये लाइट कास्ट शेडो स्टिक ऑन है तो वो शेडोज़ क्रिएट करेगा, आपकी लाइट शेडोज़ क्रिएट करेगी। अगर ये टर्न ऑफ है तो ये लाइट ऑब्जेक्ट अब आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडोज़ नहीं बनेगा, शेडोज़ क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। फिर वहीं यहाँ पे भी कुछ फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे लाइट ब्लॉकर, सिमिलर टू आपके जैसे लाइट उसमें था, क्या नाम था, एयर लाइट में था लाइट ब्लॉकर, और लाइट डीके सेम है। ये आपको जब आपको मैं विस्तार में एक क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा
तब ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी इसमें ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाइट ब्लॉकर और लाइट डिगर क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, मैश लाइट और एरिया लाइट में डिफरेंस क्या होता है। एरिया लाइट या पॉइंट लाइट या स्पॉट लाइट, ये लाइट के टाइप होते हैं, ठीक है। तो अर्नोल्ड में एक लाइट है मैश लाइट। मैश लाइट का मतलब क्या क्या होता है कि अगर आपको कोई लाइट सोर्स एक किसी पर्टिकुलर शेप की चाहिए होती है, मान लीजिए मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ वो लाइट उस टेक्स्ट की शेप की हो, तो जब मैं अपनी मैश लाइट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को नॉर्मल लाइटिंग करनी होती है तो मैं एरिया लाइट का यूज़ करूँगा, तो मैं मैश लाइट का यूज़ नहीं करूँगा। मैश लाइट का यूज़ हम तभी करते हैं जब आपको कोई लाइट एक पर्टिकुलर शेप की चाहिए होती है, ठीक है। जैसे कि ट्यूब लाइट हो गई, वो लंबी ट्यूब लाइट चाहिए आपको, ठीक है, तो आप लोग मैश लाइट का यूज़ करोगे। अगर आपको नॉर्मली लाइटिंग करनी है, लाइट से फिल करनी है या की लाइट लगानी है, तब आप एयर लाइट यूज़ करोगे, तब आप मैश लाइट यूज़ नहीं करोगे। तो एक कुछ बेसिक्स होते हैं, ठीक है, लाइटिंग के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है, और लाइटिंग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और ये एट्रीब्यूट्स हम अपने नीड के हिसाब से चेंज करते हैं। कभी कभी आपको कलर टेम्परेचर यूज़ करना होता है, कभी कभी नहीं करना होता है। कभी कभी आपको शेडो डेंसिटी बढ़ानी होती है, कभी कभी नहीं बढ़ानी होती है। जितनी भी आपकी फिल लाइट होंगी, ठीक है, वो शेडोज़ आपकी कास्ट नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि वो उनका काम है सिर्फ आपके सीन को लिट करना, उसके हिसाब से शेडोज़ बनाना नहीं। लेकिन अगर आपकी कोई की लाइट है तो वो शेडोज़ कास्ट करेगी, क्योंकि वो हम उसको एक सोर्स दिखा रहे हैं कि लाइट का सोर्स यहाँ से है, और जहाँ से लाइट का सोर्स होगा वो उस सोर्स के हिसाब से शेडोज़ भी कास्ट करेगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कि जितनी भी फिल लाइट होती हैं वो आपकी कास्ट शेडोज़ नहीं करेंगी, और जितनी भी आपकी की लाइट होती हैं वो आपकी शेडोज़ कास्ट करेंगी, ठीक है। तो ये बेसिक था माया लाइटिंग का यूनिट 2 का, ठीक है। अब आगे इसमें विस्तार से पढ़ेंगे आगे जाके जब आप इसकी लेक्चर होगा।